तो अगर आपको याद होगा तो बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल पर जो सबसे पहला वीडियो वायरल हुआ था वह था मिस्टर नटवर लाल का। मिस्टर नटवर लाल एक ठग थे जो कई नामी ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। इसी में ताजमहल और लाल किला के साथ ही संसद भवन को भी बेचने जैसी ठगी सामने आई थी। उस कहानी को हमने पूरे तसल्ली के साथ आपको सुना दिया है, जो आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसा ही एक और ठग का नाम इन दिनों खूब चर्चा बटोर रहा है और वह है सुकेश चंद्रशेखर का। कौन है सुकेश चंद्रशेखर और यह कहां का रहने वाला है? साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्या है 200 करोड़ रुपए के ठगी के पीछे की कहानी और क्या रिश्ता है सुकेश चंद्रशेखर का बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही से? आपको ये सभी बातें सिर्फ आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। सुकेश चंद्रशेखर का जन्म साल 1989 में भवानी नगर बेंगलोर में हुआ था। उसके दोस्त उन्हें बालाजी के नाम से जानते हैं। सुकेश चंद्रशेखर का जन्म बेंगलुरु के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विजयन चंद्रशेखर है। सुकेश चंद्रशेखर की शुरुआती स्कूल बिशप कॉटन बॉयज स्कूल बेंगलोर से हुई और उसकी आगे की पढ़ाई करने के लिए वह मदुरई विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया। सुकेश को बचपन से ही लग्जरी कारों और स्पोर्ट्स कारों का शौक था। सुकेश को पहली बार साल 2005 में गिरफ्तार किया गया था, जब उसने उस समय के सीएम कुमार स्वामी के बेटे के दोस्त के रूप में खुद को एक बेंगलुरु स्थित व्यवसायी के रूप में पेश किया था। उसने उस बिजनेसमैन से 1 करोड़ 14 लाख रुपए की ठगी की थी और उस समय वह केवल 17 साल का था। उसका काम करने का तरीका यह था कि वह खुद को मजबूत और शक्तिशाली व्यक्तित्वों के रिश्तेदार के रूप में पेश करता था। उस समय से इस समय तक सुकेश चंद्रशेखर ना जाने कितने ही लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है। सुकेश एक आम आदमी की तरह लोगों से मिलता और अपने आप को या तो कभी किसी बड़े मंत्री का बेटा बताता या किसी बड़े मंत्री के बेटे का दोस्त बताता और इस तरह से वह ठगी के कारनामों को अंजाम देता। ऐसे ही एक ठगी के मामले में वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। सुकेश का देश भर की मीडिया में तब अच्छे से नाम फैला जब वह 200 करोड़ रुपए का ठगी किया। यह ठगी फोर्टिस हॉस्पिटल के प्रोमोटर और रेनबैक्सी के पूर्व चेयरमैन रहे शिवेंद्र सिंह की वाइफ अदिति सिंह के साथ हुआ था। कथित तौर पर सुकेश ने अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए की वसूली की थी। सुकेश ने अदिति को यह झांसा दिया था कि वह उसके हस्बैंड शिवेंद्र सिंह को जेल से रिहा कराएगा, जो कि फ्रॉड के एक मामले में तिहाड़ जेल में ही बंद था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब सुकेश रिहा कराने के नाम पर यह वसूली कर रहा था, उस समय वह खुद भी तिहाड़ जेल के अंदर ही बंद था। सुकेश जब भी अदिति से बात करता वह खुद को पीएमओ और गृह मंत्रालय में तैनात अधिकारी बताता था। इस सब के लिए सुकेश चंद्रशेखर वॉइस मॉड्यूलेटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता था। उसने मंत्रालयों से जुड़े नंबरों की कॉपी की ताकि कॉल करते वक्त उस पर किसी को शक न हो। यह सारा काम वह जेल के अंदर से ही कर रहा था। इस सब की शुरुआत जून 2020 में हुई थी, जब अदिति सिंह को एक महिला का फोन आया। महिला ने फोन पर अदिति से कहा कि लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार उनसे बात करना चाहते हैं। जब अदिति सिंह ने फोन पर खुद को लॉ सेक्रेटरी बताने वाले शख्स से बात की तो उसने दावा किया कि वह पीएमओ के निर्देश पर यह कॉल कर रहा है। इसके बाद अदिति सिंह को लगातार कथित तौर पर मंत्रालयों के ऑफिस से बताकर फोन की जाती रही। फोन का ये सिलसिला कुछ दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 9 महीने तक चला। इस दौरान सुकेश चंद्रशेखर अदिति सिंह को भरोसा दिलाता रहा कि वह उसके हस्बैंड को रिहा करा देगा। इन सब के दौरान जिस एक चीज ने सुकेश की सबसे ज्यादा हेल्प की वह था कोरोना लॉकडाउन। जी हाँ, कोरोना के चलते कोई भी किसी से मिलने के लिए दबाव नहीं बना रहा था और सारी बातें फोन पर ही चल रही थी। इस कॉल के दौरान सुकेश ने अदिति को रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे कि वह उसके पति को बाहर निकाल सके। जून 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक अदिति सिंह सुकेश के कहने पर 200 करोड़ रुपए उसे दे चुकी थी। 200 करोड़ देने के बाद भी हस्बैंड की रिहाई की कोई संभावना बनती नहीं देख अदिति सिंह का शक बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद ईडी को सूचना दी गई, जिसके बाद विभाग ने अदिति सिंह से सुकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने को कहा। साल 2021 के अगस्त महीने में सुकेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।
सुकेश की ओर से अदिति सिंह को की गई कुल 84 कॉल की रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की गई है। सुकेश को बॉलीवुड का बड़ा शौक था। फिल्म अभिनेत्रियों से संपर्क बढ़ाना उसने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था और इसी तरह साल 2010 में वह लीना पॉल से मिला। लीना ने फिल्म मद्रास कैफे में एक रोल किया था। लीना से उसकी नजदीकियां बढ़ी और जल्दी ही वह एक साथ रहने लगे। लीना पॉल भी उसकी क्राइम में पार्टनर बन गई और दोनों मिलकर ठगी को अंजाम देने लगे। इसके बाद साल 2015 में दोनों ने शादी कर ली। ये तो हो गई कहानी सुकेश चंद्रशेखर की और उससे जुड़े 200 करोड़ रुपए की ठगी की। अब आइए देखते हैं कि आखिर जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही किस तरह से जुड़ी हुई है सुकेश चंद्रशेखर से। इस कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। ईडी के मुताबिक जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश के बीच जनवरी 2021 में बातचीत शुरू हुई। सूत्रों के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट बोलती है कि सुकेश अपनी असली पहचान छिपाकर किसी बड़ी पर्सनैलिटी के नाम से जैकलीन को कॉल किया करता था। ईडी के पास सुकेश के 2 दर्जन से ज्यादा कॉल रिकॉर्ड्स है। जैकलीन और सुकेश के बीच उस वक्त भी फोन पर बातें होती थी जब वह तिहाड़ जेल में बंद था। जमानत मिलने के बाद सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को मुंबई से दिल्ली और फिर दिल्ली से चेन्नई के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक की। ईडी के अनुसार सुकेश और जैकलीन चेन्नई के एक होटल में रुके। चार्जशीट के मुताबिक सुकेश ने जमानत पर बाहर रहते हुए चार्टर्ड फ्लाइट्स पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए। ईडी के अनुसार सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस से चेन्नई में 4 बार मुलाकात की। सुकेश ने जैकलीन को महंगे महंगे तोहफे दिए। इसमें 52 लाख रुपए का घोड़ा और 9 लाख रुपए की एक बिल्ली भी शामिल है। फरवरी में जैकलीन ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी जिनमें ये गिफ्ट्स के फोटोज देखे जा सकते हैं। शातिर ठग सुकेश चंद्रशेखर बॉलीवुड अभिनेत्रियों से नजदीकी यूं ही नहीं बढ़ा रहा था। इसके पीछे उसकी सोची समझी रणनीति थी। जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही जैसी एक्ट्रेस को करोड़ों रुपए के तोहफे देकर सुकेश अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। सेलिब्रिटीज के साथ फोटोज का इस्तेमाल वह अपने टारगेट्स पर धौंस जमाने और उन्हें भरोसे में लेने के लिए किया करता था। ईडी की जांच में सुकेश चंद्रशेखर के ऑपरेट करने के तरीकों का पता चला है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सुकेश ने जैकलीन की बहन को अमेरिका में लगभग 1.5 करोड़ रुपया भी ट्रांसफर किया है। इन सब मामलों पर ईडी की नजर है। सुकेश की जैकलीन फर्नांडिस के साथ कुछ फोटोज हैं जिनमें दोनों एक दूसरे को चूमते हुए दिख रहे हैं। ईडी सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सुकेश इन सेलेब्स से नजदीकी का इस्तेमाल करके और कई डील्स करना चाहता था। जैकलीन व अन्य बॉलीवुड स्टार्स के साथ तस्वीरों के जरिए वह अपने शिकार को यकीन दिला देता कि वह बहुत बड़ा रसूखदार शख्स है। फिर सुकेश अपना जाल फेंकता था। जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश की तस्वीरें ऐसी नहीं है जो कोई भी स्टार के बगल में खड़ा होकर ले ले। किसी होटल के रूम में बाहों में बाहें डाले गालों को चूमती इन तस्वीरों से सुकेश का शिकार गच्चा खा जाया करता था। इससे पहले सुकेश अपने शिकार का भरोसा जीतता और फिर संवेदनशील जानकारी हासिल करके उनसे वसूली करता था। इसी बीच सुकेश चंद्रशेखर जैकलीन के साथ साथ नोरा फतेही पर भी डोरे डाल रहा था। ईडी के अनुसार सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही को एक BMW कार और आईफोन गिफ्ट किया जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ रुपए है। हालांकि ईडी अधिकारियों ने कहा कि नोरा का सुकेश से कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है। सुकेश के वकील अनंत मल्लिक ने तो यहां तक दावा किया कि जैकलीन फर्नांडिस और उनके क्लाइंट यानी कि सुकेश चंद्रशेखर एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। वहीं जैकलीन की ओर से कहा गया कि यह सब गलत है और वह भी सुकेश के हाथों ठगी ही गई है। कितनी अजीब बात है। इन बॉलीवुड स्टार्स को जब तक रुपयों का फायदा हो रहा है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जब पैसे मिलने बंद हो जाए तो अंगूर खट्टे हैं। खैर, सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर अब इतने मुकदमे लिखे जा चुके हैं कि वह चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि अब तो उसके ऊपर ईडी ने भी अपनी निगाहें जमा रखी है। सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर हम एक वीडियो और बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे उसके तिहाड़ के दिनों के बारे में कि वह कैसे जेल में रहकर भी अपनी मनमर्जी चलाता था और इसमें कौन उसका साथ दे रहा था। यह वीडियो इससे बिल्कुल अलग ही होने वाला है, इसीलिए इसको हमने इस वीडियो में इन्वॉल्व नहीं किया। तो यही थी मॉडर्न ठग सुकेश चंद्रशेखर और बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ उसके रिश्तों की पूरी कहानी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।